आर्टिकल देख रहे थे, सॉरी प्रेपोजिशन देख रहे थे। आज हमने देखना है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन, 3 तरह की प्रेपोजिशन होती हैं। नंबर 1 प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, नंबर 2 प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, and number 3 preposition of direction. Am I clear? Preposition of time, no talking. Preposition of time, preposition of place, preposition of direction. Okay? तो पहले हम preposition of time देखते हैं। Let's see the preposition of time first. और इसमें जो most important preposition है वो है since and for. The use of since and for as a preposition. जरा थोड़ा तेजी से जाना पड़ेगा, ठीक है जी। आपको कोई क्वेश्चन हो फौरन मुझे इंटरप्ट कर लीजिएगा। क्लियर? कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई क्वेश्चन हो आप फौरन मुझे इंटरप्ट कर दीजिए। दरमियान में मेरा फिक्रा भी काटना हो तो काट दें। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में हम पहले क्या देखेंगे जी? यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। तो हमने थोड़ा सा तो इसको डिस्कस किया था जब हम टेंसेस देख रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू शुरू किया था ना, इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इट इन डिटेल। तो सिंस जो होता है ये आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और जो फॉर है इट इज यूज्ड फॉर लेंथ ऑफ टाइम, फॉर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर लेंथ ऑफ टाइम। सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर इज यूज्ड फॉर व्हाट? फॉर लेंथ ऑफ टाइम। ओके, so what is the difference between point of time? Point of time is exact time. All right? Point of time is exact time and length of time is stretched time. फैला हुआ वक्त is stretched time. Suppose morning. What is morning? Morning is a point of time. ये पॉइंट ऑफ टाइम कैसे हुआ? क्योंकि दिन में दिन के हिस्से होते हैं 3-4। क्लियर? मॉर्निंग है, नून है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, नाइट है। यू गॉट द पॉइंट? ये हिस्से हैं। जब आप एक हिस्से को स्पेसिफाई करेंगे तो ये फिर पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा, ये एग्जैक्ट हो जाएगा। अब ये देख लीजिए कि मॉर्निंग है एग्जैक्ट टाइम, लेकिन मॉर्निंग फैली हुई होती है 3-4 घंटों में। अमूमन कॉन्सेप्ट ये है कि फ्रॉम मॉर्निंग टू नून इट्स मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग टू नून इट्स मॉर्निंग। एम आई क्लियर? फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर लेंथ ऑफ टाइम। मॉर्निंग 3-4 घंटों की होती है। अगर हम कहेंगे मॉर्निंग तो ये दिन और रात में एक स्पेसिफाइड टाइम है, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए इसके लिए सिंस आएगा। अगर हम कहेंगे फॉर 3 आवर्स तो वो दिन में कोई भी वक्त हो सकता है, तो मॉर्निंग का कोई भी वक्त हो सकता है ना, तो उसके लिए क्या आएगा? फॉर 3 आवर्स। आप सब जरा अटेंटिव होके ना प्लीज। चलिए, आफ्टरनून, नून, सॉरी नून। नून क्या होता है? नून जो होती है ना जी, ये बिल्कुल 12 बजे को कहते हैं, एग्जैक्ट 12 बजे, और फिर इसके फौरन बाद आफ्टरनून शुरू हो जाती है। नून बस ऐसे 1-2 मिनट का ही टाइम होता है, 2-3 मिनट का।
फिर इसके बाद आफ्टरनून शुरू हो जाती है। तो इसी तरह आप देखें जनवरी, जनवरी इसके साथ क्या आएगा? सिंस आएगा, सिंस जनवरी, क्योंकि ये साल के महीनों में से एक महीना स्पेसिफाइड है। 12 महीने है ना, तो 12 महीनों में एक महीना स्पेसिफाइड है, ये फिर पॉइंट ऑफ टाइम बन जाएगा। लेकिन अगर हम कहेंगे कि 3 वीक्स या 4 वीक्स, जनवरी में एक महीने में 4 वीक्स होते हैं ना, ऐसा ही है ना। तो अगर 4 वीक्स कहेंगे तो उसके साथ क्या आएगा? सिंस या फॉर? फॉर आएगा, ठीक है। इसी तरह संडे, और 3 डेज फॉर। अच्छा, इसी तरह 2012 सिंस, सभी बताए ना, 2012 और फॉर 2012 में और अब में कितने साल बनते हैं? 12 साल। तो अगर हम कहें 12 साल से, ये यानी लेंथ ऑफ टाइम हो जाएगा और वो पॉइंट ऑफ टाइम है। ओके, चलिए ये तो है आसान। अब थोड़े से हम मुश्किल की तरफ आते हैं। यहां तक क्लियर होगी ना आपको बात? अच्छा, चले मुझे ये बताएं, 10 o'clock सिंस, 1 hour फॉर, लास्ट 1 hour, लास्ट 2 hours, क्यों? हाँ जी, नहीं अब देखिए ना, अब टाइम हुआ है 9:41। हाँ जी, हाँ देखिए ना, 9:41 है ना। अगर मैं कहूंगा आखिरी यानी पिछले 2 घंटों से ये हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये 7:41 से हो रहा है, ऐसा ही है ना? अच्छा, फिर आप ये बताइए, लास्ट 1 hour में क्यों आप सिंस लगा रहे हैं, वहां फार क्यों नहीं लगा रहे? लेंथ कैसे? लास्ट 1 hour, प्लीज प्लीज, लास्ट 1 hour इसमें सिंस आएगा या फार आएगा? मुझे बताए ना। लास्ट 2 hours में क्या आएगा? वो क्यों आएगा फार या सिंस? देखिए बात सुने, आना फार ही, आना सिंस ही चाहिए यहां भी। अगर लास्ट 1 hour में सिंस आ रहा है तो लास्ट 2 hours में भी तो सिंस ही आना चाहिए ना। लेकिन चूंकि सिंस है पॉइंट ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम में कभी भी सिंस के साथ आप प्लूरल नहीं ला सकते। तो अगर हम लास्ट 2 hours कहेंगे तो फिर वो आवर्स हो जाएगा ना, जमा हो जाएगी। हम सिंस के साथ कभी भी जमा में नहीं कुछ ला सकते। अब देखिए, ही हैज बीन वर्किंग डैश लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर। और अगर हम कहते हैं कि ही हैज बीन वर्किंग डैश 2 लास्ट ईयर्स, क्यों? क्योंकि ये जमा हो जाएगा, और जमा कभी भी सिंस के साथ नहीं आता। एम आई क्लियर? सिंस के साथ कभी जमा चले। ही हैज बीन डूइंग इट डैश चाइल्डहुड, क्यों? चाइल्डहुड, इंसानी जिंदगी में कितने पीरियड्स होते हैं? चाइल्डहुड होता है, अडल्टहुड होता है, यूथ होता है, ओल्ड एज होता है ना।
तो जब आपने स्पेसिफाई कर दिया चाइल्डहुड को, तो वो क्या आएगा? सिंस आएगा, वो सिंस आएगा। सिंस चाइल्डहुड, सिंस यूथ, सिंस ओल्ड एज। चलिए और बताइए। मैन हैज बीन trying his best dash the ancient times. Ancient times. क्यों? क्यों फॉर आएगा? क्यों सिंस आएगा? क्यों सिंस आएगा और क्यों फॉर आएगा? तो फिर क्या आएगा? पिछले वक्त की बात हो रही। नबी न थे मगर इंसान पे जान छिड़कते थे। सुना है पिछले जमाने के लोग अच्छे थे। वो बस्तियां भी अजब थी, वो हस्तियां भी अजब, कि आंधियों में भी जिनके चिराग जलते थे। उन्होंने मुझसे कहा था किसी से लौ न लगा, उजड़ के सोच रहा हूं वो लोग सच्चे थे। वो दौर बीत गया जब तेरे बगैर हमें तमाम शहर के रास्ते उदास लगते थे। वो शहर टूट गया जिसके आसरे पे कभी हम आसमां को भी तेरी गली समझते थे। तो एंशियंट टाइम्स सिंस आएगा या फार आएगा? एंशियंट टाइम्स। एंशियंट टाइम नहीं होता कभी भी, टाइम्स होता है। मॉडर्न टाइम्स चला लिख रहे हैं ना? क्यों आएगा बताएं जी? क्या? अच्छा एक बात याद रखें, ये कश्फ ठीक कह रही है, सिंस आएगा। ये जो टाइम्स होता है ना, ये जमा नहीं होता। जब हम किसी भी एज को मेंशन करते हैं ना, तो एस लगाते तो हैं उसके साथ, लेकिन ये प्लूरल की सेंस में नहीं लगाते। आप देखिए, आप कह सकते हैं मेडिवियल टाइम्स। मेडिवियल का वक्त तो एक ही है ना, जमाना तो एक ही है ना, लेकिन टाइम्स हम इसलिए लगाते हैं कि इसमें ये जो एस लगता है, ये जमाने को जाहिर करता है। एस जमाने को जाहिर करता है, टाइम्स। है क्लियर? ये जमा के लिए नहीं होता, ये जमाने के लिए हम एस लगाते हैं। तो ये वाहिद है। यू गॉट द पॉइंट? यू गॉट द पॉइंट? सिंस एंशियंट टाइम्स, सिंस medieval times, since modern times, since romantic times, since Victorian times। हिस्ट्री पढ़ी है? नहीं पढ़ी? हिस्ट्री के पन्ने जरा पलट के देखिए, तो पढ़िया की है तुसी फिर। अच्छा जी, अब सिंस फार की समझ आई? आ गई? नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, उसमें आता है जी एट एंड इन। यूज ऑफ, ये पिछला मिटा के ना जी, आगे यूज ऑफ एट एंड इन। जी क्या जी? वो चलता सारा कुछ बताते हैं, आप दो दो करके बताते हैं ना। अब हम क्या देखने लगे हैं जी? आज आप नाश्ता नहीं करके आए? नहीं करके आए? करवाए नाश्ता आपको? चलें, आपके लिए कोई बारबेक्यू बनवाते हैं हम ना जी। कोई मेंढक शेंढक तो
क्या हम अब यूज देखने लगे हैं? एट एंड इन। एट होता है बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एग्जैक्ट टाइम के लिए हम एट यूज करते हैं। क्लियर? जो वक्त फैला हुआ होता है, जो लेंथ ऑफ टाइम होती है, उसके लिए हम इन यूज करते हैं। यू गॉट द पॉइंट? चलिए हम इसकी जरा थोड़ी एग्जांपल्स देखते हैं। 10 o'clock, 8 o'clock, सब बताया करें ना, बाकी 8 o'clock के साथ क्या आएगा? एट आएगा। क्यों एट आएगा? ठीक है, एग्जैक्ट टाइम है। अच्छा, 3 minutes, in 3 minutes, 3 hours, in 3 hours। अच्छा, मॉर्निंग, in the morning। अच्छा, dawn, 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 at dawn। dawn क्या होता है? एग्जैक्ट तुलुए आफ्ताब का वक्त। हाँ जी? नहीं, मॉर्निंग 3 घंटों की होती है, मॉर्निंग 3 घंटों की, 4 घंटों की होती है। वो आप सिंस फार वाला ना करें, सिंस फार में और फार्मूला था, ठीक है ना? वहां पे हमने उसको स्पेसिफाई इस तरह से किया था कि वो चूंकि दिन और रात को हम डिवाइड कर चुके हैं ना टाइम में, मॉर्निंग इवनिंग, यहां पे वो नहीं है कि हम डिवाइड कर रहे हैं। यहां पे आपने जस्ट उसी सिचुएशन को फोकस करना है जिसमें आप हैं। यू गॉट द पॉइंट? यहां पे मॉर्निंग आपने सिर्फ ये देखना है कि मॉर्निंग 3-4 घंटों की है, बट डॉन 3-4 घंटों की नहीं है, डॉन एग्जैक्ट है। जी, अभी बात समझ में नहीं आई आपके? मैं अभी बताता हूं ना, 1 मिनट रुकते रुके, मैं इधर ही आ रहा हूं, मैं इधर ही आ रहा हूं ना। आप यहां तक जरा समझ गए हैं बात? समझ गए? बोलो तो सही। नहीं, अगर नहीं समझ आए तो नो कह दे, यानी नो या यस कुछ तो कहे ना। मेरा मतलब ये है, यस ही नहीं मैं कहलवाना चाह रहा होता। समझ गए हैं या नहीं? अच्छा, अब मॉर्निंग के साथ क्या आएगा? क्योंकि 3-4 घंटों की है। डॉन के साथ क्या आएगा? क्योंकि डॉन एग्जैक्ट टाइम होता है। अच्छा, डे ब्रेक के साथ क्या आएगा? डे ब्रेक, एट डे ब्रेक, ये भी वही डॉन ही होता है। आई विल कम टू यू एट डे ब्रेक। क्लियर? आई विल कम टू यू एट। चलिए अब नून की तरफ आ जाते हैं, मुस्लिम लीग नून की तरफ। नून होती है जी, मैंने आपको पहले भी बताया, 2-3 मिनट की होती है। ये फैला हुआ वक्त नहीं होता। नून बिल्कुल एग्जैक्ट होता है 12 बजे। हम एग्जैक्ट 12 बजे को नून कहते हैं। अच्छा, अब हम आपको एक और बात बता दूं, 10 बजे को हम 10 AM कहेंगे या 10 PM कहेंगे ना, है ना? 11 बजे को 11 AM या 11 PM कहेंगे, लेकिन 12 बजे को आप 12 नून कहेंगे। क्लियर? आई विल सी यू एट 12 नून या एट 12 मिडनाइट। हाँ जी, किसके साथ लिखा होता है? वो कमर्शियल को छोड़ेगा, लिखने को आप ही लिख देंगे, आपको कोई गलत नहीं कहेगा। लिखा होता है, आप कई जो मैरिज जो वेडिंग कार्ड्स होते हैं उनमें भी तो लिखा होता है ना जी।
नहीं, उस पे वो भी कौन सा इंग्लिश वाले बनाते हैं। अगर जो डॉक्टर साहब बनाएंगे तो वो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये एक टेक्निकल बात है जिसका बहुत कम लोगों को पता है। इसका सही जो एग्जैक्ट ग्रामेटिकल होता है ना, वो 12 नून होता है, 12 AM या 12 PM नहीं होता, लेकिन चलता है, लिखते हैं, सब लिखते हैं। एक मिनट, हाँ जी, मैं उधर ही आ रहा हूं, मैं उधर ही आ रहा हूं। अच्छा, अब नून के साथ तो एट आ गया, आफ्टरनून के साथ क्या आएगा? इन आएगा, क्योंकि आफ्टरनून फैली हुई है। एम आई क्लियर? आफ्टरनून, वसीम, वसीम आर यू गेटिंग? एक मिनट जी, मैं नाइट की तरफ ही आ रहा हूं, इतनी परेशान क्यों होती हैं आप? इवनिंग के बाद ही नाइट आनी है ना। इवनिंग के साथ क्या आएगा? क्योंकि फैली हुई है, ठीक है ना। लोए लोए पर ले कुड़िए जे तू पांडा भरना, शाम